का आभार कि आपने मुझे सत्र 2024-25 के बजट की चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा तथा वित्त मंत्री का कार्य देख रही हमारी आदरणीय दिया कुमारी जी का हृदय से आभार, जिन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से चलती आ रही मांगों को पूरा करते हुए निवाई को उप जिला अस्पताल, निवाई में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तथा पीपलू उपखंड के नगर पालिका और कृषि मंडी की सौगातें दी तथा डोडवाड़ी से बोरदा सड़क का मय काजवे निर्माण के लिए 25 करोड़ की सौगात दी। विकसित भारत राजस्थान 2047 की अवधारणा पे सार्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लक्ष्य को लेकर बनाया गया ये बजट समाज के हर तबके के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जिसने विगत वर्षों की कागजी घोषणाओं से त्रस्त होकर हमें सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रामन्ते तत्र देवता की सोच रखने वाले हमारे देश के तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनना इस बात को परिलक्षित करता है कि हमारे देशवासियों को लोक लुभावना वायदु से नहीं वरन बुनियादी सुविधाओं के साथ सुशासन, गरिमामयी धरोहर, संरक्षण, राष्ट्रीय एकता, सतत और सुनियोजित विकास से सरोकार है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी तथा उप मुख्यमंत्री महोदया को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस बजट में सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों, मेरे पेंशनर साथियों, किसानों, लघु उद्यमियों तथा बड़े उद्योगपतियों तथा युवा वर्ग के सभी को महत्व देकर आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की संकल्पनाओं को साकार करने का प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकल फॉर वोकल के लिए दी गई पहल के क्रम में संपूर्ण राजस्थान के सभी जिलों के लिए स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने की मंशा से एक जिला एक उत्पाद पॉलिसी की घोषणा कर आपने सभी प्रदेशवासियों का मान बढ़ाया। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन होने के साथ राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे, जिसमें विगत 5 वर्षों में फैली बेरोजगारी पे अंकुश लगता हुआ दिखाई दे रहा है। माननीय सभापति महोदय, विगत 5 वर्षों में जिसने संस्कृत शिक्षा को हाशिए पे रखा गया, उस संस्कृत शिक्षा के महाविद्यालयों के भवन निर्माण तथा अन्य कार्यों की घोषणा कर आपने देववाणी संस्कृत शिक्षा का मान बढ़ाया, जिसके लिए सरकार का हृदय से आभार। विगत वर्षों में देवस्थान विभाग के नाम पे केवल कागजी कार्रवाई होती रही। आपने खाटू श्याम मंदिर जी के मंदिर के लिए भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में ये जानकर हर्ष हुआ कि हिंदू त्योहारों पर तथा होली, दिवाली, शिवरात्रि, रामनवमी को प्रदेश के लगभग 600 मंदिरों में विशेष साज सज्जा पे 13 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, जिससे हमारे त्योहारों को अधिक भव्यता से मनाया जा सकेगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने मंदिर व धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को बजट में जोड़ा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान मेरे विधानसभा क्षेत्र की मुख्य मांगों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में नटवाड़ा में स्थित प्राचीन बद्रीनाथ जी का मंदिर के विकास कार्यों को भी बजट में जोड़ने की कृपा करें। निवाई में केंद्रीय बस स्टैंड, राहोली में उप तहसील तथा उप तहसील दत्तवास को तहसील में क्रमोन्नत करने, निवाई में रक्तांचल पर्वत के पीछे भूमि को सेंट्रल पार्क के रूप में विकसित करने, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीपलू में सैया 30 से बढ़ा के 100 करवाने, राहोली व पीपलू में राजकीय महाविद्यालय खोलने का और विज्ञान संकाय शुरू करवाने में, इसके लिए मैं आपसे आपके माध्यम से निवेदन करता हूं। निवाई विधानसभा क्षेत्र में राजीविका के CLF जिनको सरकार की ओर से कार्यशाला की स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि SHG की महिलाएं समूह में संबंधित गतिविधियां कर सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तथा उप मुख्यमंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूँगा कि उन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर बजट जुड़वाने की कृपा कराएं। माननीय सभापति महोदय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ध्येय को लेकर बनाए गए बजट के लिए विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से आपका हार्दिक आभार। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से विपक्ष में बैठे मेरे साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार राष्ट्रवाद की इदम राष्ट्राय न मम की भावना को सोचना प्रारंभ करो। आपको इस बजट में असली मायने समझ में आ जाएंगे। वंदे मातरम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आपणो अग्रणी राजस्थान। सभापति महोदय, मैं पहली बार इस विधानसभा में चुन के आया हूँ और मैं
जो विपक्ष में बैठे वो भी कई लोग हैं जो मेरी तरह पहली बार आए हैं, तो कम से कम आचरण इस तरह का हो कि कम से कम किसी बात को कह रहे हैं तो उसको सुने, उस पर विचार करें, हम लोगों को सीखने का मौका प्रदान करें, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मैंने ये देखा है पिछले कई दिनों से कि केवल विपक्ष में बैठे लोग या तो नारे लगाने में माहिर हैं या फिर विधानसभा को घेरने में माहिर है। इधर से डोटासरा जी एक कंधा यूं करते हैं, सारे उठ के आगे आ जाते हैं, या हमारे विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता जो हैं टीकाराम जूली जी, वो कहते हैं आ जाते हैं, लेकिन किसी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो हम लोग क्या सीखेंगे? मैं हूं चाहे विपक्ष वाले हों, हम लोग क्या सीखेंगे? इसलिए मेरा विपक्ष से निवेदन है कि किसी भी बात को सीखें, अच्छी बात करें, और जो राजस्थान के अग्रणी राजस्थान बनाने में हम लोग सहयोग कर रहे हैं, आप भी उसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।